दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद क्रांतिकारी मशीनों की जानकारी लेकर, जिनकी कार्य करने की शैली अलग तो है ही साथ वह काम को काफी कम समय में भी निपटा देती हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। वॉप्स्ट पेस्ट स्ट्रिपर कागज से बने गत्ते, कवर या फिर अन्य उत्पादों को अंतिम रूप देने से पहले उनको फिनिशिंग दी जाती है ताकि किसी भी प्रकार का फालतू कागज बाहर ना निकले। तो ऐसे में उसी फिनिशिंग को देने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बेहद तेज गति से काम करती हुई यह मशीन पलक झपकते ही कागज के बड़े से बड़े बंडल से फालतू निकले कागज को अलग करती जाती है। स्पीडी, किसने सोचा था कि भविष्य में कुछ इस प्रकार की मशीन का भी आविष्कार हो सकता है। पहली नज़र में बेहद अटपटी सी दिखने वाली यह मशीन दरअसल कपड़ों को फोल्ड करने का काम करती है। प्रयोग में लाने के लिए जैसे ही कारीगर एक टी शर्ट को इस मशीन के ऊपर फैला कर रखता है तो इस मशीन में लगी अनेकों छोटी एवं बड़ी भुजाएं उसे पलटते हुए महज कुछ ही सेकंड्स में फोल्ड कर देती हैं। इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल दरअसल कपड़ा उद्योग से जुड़े कारखानों में कपड़े तैयार हो जाने के बाद उन्हें पैक करने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन के द्वारा फोल्ड करने का काम काफी तीव्र गति से किया जाता है। कीन यूनिक रोबोट, अक्सर कई देशों में कई अनेकों अलग अलग प्रकार के जूतों का निर्माण किया जाता है। उन्हीं में धागों के द्वारा बनाए गए जूतों को भी लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है, लेकिन मोटे धागों से बने जूतों को तैयार करना काफी ज्यादा समय लेने वाला काम होता है। तो उसी काम को संभव बनाते हैं यह दो रोबोट मानो किसी मोची की तरह जूतों पर धागों को बड़ी ही तेज गति से बुनते हुए चले जाते हैं। यह दोनों रोबोट आपस में सामंजस्य बिठाते हुए बिना कोई चूक किए बगैर निरंतर धागों का प्रयोग करते हुए जूते पर बुनते रहते हैं। निसिन CNC 3D, अक्सर कई प्रकार के निर्माण कार्यों में लोहे के पाइप को मोड़ने की आवश्यकता पड़ती है और उसी काम को बड़ी ही फिनिशिंग और सटीकता से करने का काम करती है यह मशीन। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यह मशीन किस प्रकार इस पतले धातु के पाइप को मशीन के अगले सिरे से अनेकों तरह से मोड़ते हुए बाहर निकाल रही है। यहाँ यह मशीन पाइप को इस तरह मोड़ते हुए इस बात को दर्शा रही है कि अगर पाइप को अनेकों जटिल आकारों और कोणों में मोड़ना हो तो यह मशीन उस काम को करने में काफी माहिर है। अक्सर इस प्रकार के जटिल घुमावदार मुड़े हुए पाइप का इस्तेमाल अनेकों प्रकार के निर्माण कार्यों में किया जाता है। यह मशीन केवल गोल पाइप ही मोड़ने का काम नहीं करती, बल्कि इसके द्वारा आप चकोर पाइप को भी अनेकों कोणों और घुमावदार मोड़ों वाला रूप देने का काम इस मशीन से करवा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि पाइप को अगर पारंपरिक तरीके से इसी प्रकार के जटिल कोणों और आकारों में मोड़ना हो तो वह कितना अधिक समय ले सकता है, मगर यह कमाल की मशीन उसी काम को महज कुछ ही सेकंड में करने में संभव है। अल्प्लास PVC एक्सट्रूजन, पहली नज़र में यह समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है कि आखिर यह मशीन किस चीज़ का निर्माण कर रही है। दरअसल यहाँ इस शक्तिशाली CNC मशीन के द्वारा PVC पदार्थ के नर्म रूप से उसे कई प्रकार की मशीनी प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए एक निश्चित आकार में ठोस रूप देने का काम किया जा रहा है। PVC का इस्तेमाल अक्सर कई प्रकार के निर्माण कार्यों में किया जाता है। लोहे की अपेक्षा PVC को आकार देना काफी सरल होता है, तो यहाँ ऐसी जटिल मशीन के द्वारा जैसे ही PVC के नर्म रूप को इस मशीन में डाला जाता है तो मशीन इस PVC के ऊपर अनेकों क्रियाएं करती है, जिसके फलस्वरूप इस मशीन के दूसरी तरफ से PVC का ठोस रूप एक निश्चित आकार में निकलकर बाहर आ जाता है। PVC को निश्चित आकार देने के लिए इस CNC मशीन के अंदर पहले से ही निर्धारित आकार को सेट कर दिया जाता है, जिसके बाद बेहद सटीक आकार में PVC के इस प्रकार के ढांचे बाहर निकल आते हैं। निर्माण कार्य में इस प्रकार के ढांचे का इस्तेमाल दरअसल खिड़कियों में लगने वाली चौखट में किया जाता है। यही नहीं, PVC के इन ढांचे का इस्तेमाल और भी कई अन्य प्रकार के फैब्रिकेशन के काम में भी किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।